हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। तो सबसे पहले व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। तो प्रोविजन का ये मतलब होता है वो अमाउंट जो अपन पीएनएल में डेबिट करते हैं किसी भी भविष्य में होने वाले लॉस या एक्सपेंस को टैकल करने के लिए। तो प्रोविजन मीन्स सम ऑफ अमाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट टू मीट फ्यूचर लॉस या लायबिलिटी, जैसे कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और रिजर्व मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रिटेन्ड टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसीज। रिजर्व्स का ये मतलब होता है कि वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो अपन भविष्य में होने वाली इमरजेंसीज को मीट करने के लिए रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत सारे रिजर्व्स आते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स। 90 रुपये का आपका रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है, उसमें हमने 30 रुपये जनरल रिजर्व में डाले, 30 रुपये अपने कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व में डाले, 30 रुपये कैपिटल रिजर्व में डाले, तो टोटल 90 ही हो गया। देन प्रोविजन हेल्प्स टू कवर अनसर्टेन लॉस, भविष्य में होने वाले अनसर्टेन लॉस को कवर करता है प्रोविजन। एंड रिजर्व हेल्प्स टू मीट फ्यूचर नीड्स ऑफ फंड। एंड देन प्रोविजन अमाउंट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। प्रोविजन का मैं आपको एक बार कंसेप्ट फिर से बता देता हूँ। प्रोविजन का ये मतलब होता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है। हमने पहले पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं किसी भी फर्म के, वो शुरू होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से, फिर बनता है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो पीएनएल अकाउंट अपन ने बनाया था वो, उसके लिए हमने पढ़े थे ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। 3 ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये जो प्रोविजन का अमाउंट है ये अपन डेबिट करते थे पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि वो एक्सपेंस से लॉस होता है। तब क्योंकि आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रहे हो तो प्रोविजन के अमाउंट को एज डिविडेंड नहीं बांट सकते। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स को बांटते हैं, मे बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रोविजन का पैसा क्योंकि पीएनएल में डेबिट होता है तो कभी भी एज डिविडेंड नहीं बांट सकते। एंड रिजर्व इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। देन फोर्थ है कि प्रोविजन अफेक्ट्स द पीएनएल ऑफ द फर्म। अब प्रोविजन पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो पीएनएल को तो अफेक्ट करेगा ही। पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो रहा है और डेबिट होते हैं एक्सपेंस, तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा प्रोविजन के डेबिट होने से, तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ऐसे पीएनएल उसका अफेक्ट होता है। एंड रिजर्व अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। देन प्रोविजन कैन नॉट बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, लेकिन रिजर्व कैन बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। Then a differences between revenue reserve and capital reserve. Revenue reserve means it is created out of business profits, मतलब जो हमारे डे टू डे प्रॉफिट्स होते हैं। कैपिटल रिजर्व मीन्स इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स मतलब जो बड़े अमाउंट के होते हैं, जो कभी कभी होते हैं, जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करते हैं। अनलाइक रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व होते हैं जो पीएनएल में ही आते हैं। देन यूसेज, रेवेन्यू रिजर्व का इट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। रेवेन्यू रिजर्व को आप डिविडेंड की तरह बांट सकते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व इट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इफ द कंपनी सेटिस्फाइड सर्टेन कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट। तो कैपिटल रिजर्व का भी अमाउंट आप एज डिविडेंड बांट सकते हैं, लेकिन कंडीशनली, अगर वो कंपनीज एक्ट की सिचुएशंस को या कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो। और पर्पस, रेवेन्यू रिजर्व का पर्पस है कि इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू मीट अनसर्टेन अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज और फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। ये रेवेन्यू रिजर्व का पर्पस होता है। देन लास्ट है बेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। सबसे पहले डेफिनेशन, जनरल रिजर्व नाम से ही क्लियर है, जनरल पर्पस के लिए होती है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर मोटिव। लेकिन जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है कैन ओनली बी यूज फॉर स्पेसिफाइड टॉपिक। इसका रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व का जो पर्पस होता है वो स्पेसिफाइड होता है, इसे हर कहीं यूज़ नहीं कर सकते, तो इट इज़ लिमिटेड टू अ लोकलाइज्ड टारगेट। स्पेसिफिक रिजर्व के मैं आपको कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिजर्व्स एंड सरप्लस जो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 की बैलेंस शीट होती है, उसमें शेड्यूल 3 पार्ट 1 की जो बैलेंस शीट बनती है उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो अमाउंट जनरल रिजर्व में होता है वो कहीं भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जो अमाउंट बाकी रिजर्व्स में होता है जैसे स्पेसिफिक रिजर्व्स में, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसका यूज़ आपको सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में दिया रहता है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन चीज़ों का पर्पस उस एक्ट में दिया है और जो वहाँ लिखा है सिर्फ उन्हीं पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स को। देन पर्पस, जनरल रिजर्व, इट इज़ यूज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म एज इट कैन बी यूटिलाइज फॉर एनीथिंग, कहीं भी यूज़ हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व यूटिलाइज ओनली फॉर द कॉज इट वॉज क्रिएटेड फॉर। स्पेसिफिक रिजर्व्स में सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए आपने उसे क्रिएट किया है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।